नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और हूँ आपकी फ्रेंड जो 2023 में लेके आई हैं आपके लिए बहुत सारे प्रेडिक्शंस, बहुत सारी रेमेडी, बहुत सारी मोटिवेशन और बहुत कुछ। अगर आप लोग मेरी वीडियो में नए हैं और ये आपका पहला वीडियो है मेरा, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है 2023 के प्रेडिक्शन से रिगार्डिंग, जिसमें मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेष से लेके मीन तक चल रही हूँ और दूसरी तरफ मैं पर्सनल ईयर नंबर, जिसमें आप अपने बर्थ का दिन, मंथ और 2023 ऐड करके खुद निकाल सकते हैं कि कैसा होगा आपका ऑरा। 2023 में कौन से नंबर की एनर्जी होगी आपके पास सबसे ज़्यादा। अगर आपने नहीं देखा तो इसको देखिए। ये आज मैं इसी सीरीज़ के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे काल पुरुष कुंडली की 9वीं राशि धनु राशि और लग्न की। अगर आपको नहीं पता कि क्या है आपका लग्न या राशि, तो इसके लिए आप करिए कि किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस फीड कर दीजिए और एक कुंडली बन के आएगी। तो जिसमें जो पहली कुंडली आएगी वो इस तरह से आएगी। तो इसमें अगर पहले नंबर, ये पहला घर है, या पहले नंबर पे अगर 9 नंबर लिखा है तो आपका है धनु या सेजिटेरियस लग्न। और कहीं भी पूरे चार्ट में कहीं भी जहाँ भी चंद्रमा लिखा है वहाँ 9 नंबर लिखा है तो आपकी राशि है धनु। और अगर आपके साथ ये दोनों चीज़ें हैं तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। देखिए, गोचर का जब भी प्रेडिक्शन देखिए, कमेंट बॉक्स में भी मेरे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मुझे अपनी राशि जाननी है, तो लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देखिए, क्योंकि दोनों का ही 60-70% लग्न का असर आता है, बाकी 40% जो आती है राशि, क्योंकि चंद्र कुंडली का भी अपना एक विशेष महत्व है। तो दोनों के अकॉर्डिंग अपना प्रेडिक्शन देखिए और पर्सनल ईयर नंबर भी देखिए कि कितनी एनर्जीज जो है पॉजिटिव आपके फेवर में आ रही है। और फिर नेटल चार्ट में जो आपके गोचर है, उस जो आपके नेटल चार्ट में जो प्लैनेट्स बैठे हैं गोचर, उसके हिसाब से भी इफ़ेक्ट डालेंगे। इसलिए जनरल प्रेडिक्शंस है, किसी पे ज़्यादा असर होगा, किसी पे थोड़ा कम। अगर आपकी है राशि धनु, तो निश्चित बात है आपके जो स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति, आपके भाग्य से है सूर्य। तो जो अगर कोई धनु राशि या लग्न वाला कहे कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वो बाय बर्थ स्पिरिचुअल होते हैं, तार्किक होते हैं, फिलोसफर होते हैं। ये हो सकता है कि वो कर्मकांड करते हुए आपको ज़्यादा ना दिखे, परंतु ऐसे लोग बहुत ही रैशनल होते हैं और बहुत ही प्रॉस्पेरस, बहुत ही शुभ राशि। और ये साल तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपके भाग्येश, आपके पंचमेश, आपके सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है। सैटर्न की एनर्जी फेवर में जा रही है। गुरु जो है मार्गी होके आपके चतुर्थ स्थान में मीन राशि में विराजमान है, जहां वो 22 अप्रैल तक रहेंगे। तो साल की शुरुआत की अगर एनर्जी आपको देखें तो सूर्य बुध आपके पहले घर में दिखाई देंगे। 4th हाउस में आपके लग्न का स्वामी चौथे स्थान पे विराजमान है और चौथे स्थान पे विराजमान होके वो दृष्टि डाल रहा है अष्टम स्थान पे, 10वें स्थान पे और 12वें स्थान पे। अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से उस घर को शुभ कर रहा है। बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि जहाँ वो बैठे हैं उससे ज़्यादा जहाँ इनकी दृष्टि जाती है वो बहुत ही शुभ होती है, बहुत ही प्रॉस्पेरस होती है। अष्टम स्थान पे दृष्टि डाल के वो कहीं ना कहीं आपको गूढ़ विषयों से जोड़ रहे हैं। जो लोग अकल्ट के क्षेत्र में है, बीमा के क्षेत्र में है, इंश्योरेंस के फील्ड में है, कहीं ना कहीं समाधि जागृत करने के क्षेत्र में है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अकस्मात कहीं से पैसा आने की भी उम्मीद है, ससुराल वालों से भी संबंध बने हैं। कर्म स्थान पे, 10वें स्थान पे दृष्टि डाल के आपके प्रोफेशन को तो ये अच्छा बना ही रहे हैं, आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ा रहे हैं। और 12th स्थान पे दृष्टि डाल के वो खर्चे जो हैं शुभ कार्यों में लगा रहे हैं। और विदेश के लिए ये तीनों अष्टम अष्टम, 10th और 12th और 12वां, तीनों मिला के आपके लिए विदेश के लिए जो लोग प्रयत्नशील है, जिनकी एमएनसी से के थ्रू जिसकी सैलरीज आती, उनके लिए तो बहुत ही जो है शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत प्रॉस्पेरस है। और
चतुर्थ स्थान पे बृहस्पति की उपस्थिति थी। जो लोग प्रॉपर्टी के कामों में अपने आप से लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी के कामों में लगे हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो कंसल्टेंसी में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा, बहुत शुभ संकेत बना हुआ है और माह अप्रैल तक बना है। अप्रैल के बाद स्थितियाँ और भी आपके फ़ेवर में जाने वाली। पूरा ही साल धनु आपका पिछले साल से आपका स्टार्ट हो गया है और अब ये पूरा साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये आप देख लो, और कोई भी अवसर, इस अवसर को आप छूटना मत मत देना, क्योंकि बहुत दिनों से आपके पास अवसर नहीं आ रहे हैं। तो ये पिछले साल से ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट हुई है। तो इस अपॉर्चुनिटी को, उसको हाथ से आपको जाने नहीं देना है। इस साल जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी जो नंबर आ रहे हैं, उसमें भी जो है 3 नंबर इंक्लूडेड है, जो कि न्यूमरोलॉजी में जो है जुपिटर का नंबर है। तो जुपिटर की एनर्जी जिनको भी है इनहेंस करनी है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। जो धनु राशि या लग्न वाले होते हैं, वो जन्मजात सलाहकार होते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। उनको कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों से गाइडेंस लेने के बजाय दूसरों को गाइडेंस देने का काम करें। और थोड़ा-सा ना, कभी कहते हैं ना कि जहाँ ज्ञान आता है, कभी-कभी थोड़ा-सा ईगो आता है, तो ज्ञान के अहम से बचने की कोशिश करिए। पोलाइटनेस अपनी बनाए रखिए, जितना आप पोलाइट होंगे, क्योंकि आपके जो वाणी स्थान के स्वामी हैं वो सैटर्न है और अभी तक वो बने हुए हैं वहाँ पे। सैटर्न जो है आपके मकर राशि में दूसरे स्थान पे है, जो आपकी वाणी को हाश बना रहे हैं। धनु लग्न वालों की समस्या ही यही है कि वो इतना स्ट्रेट, इतना खरा बोलते हैं कि हाथ में आने वाला पैसा भी उनके हाथ से छूट जाता है। जब तक वो अपनी वाणी को मधुर नहीं बनाएंगे, इकोनॉमिक गेन प्राप्त करना उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। इस बात का वो बिल्कुल मुश्किल उनके लिए बहुत है, पर कोशिश करिए कि उस चीज़ को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने प्रैक्टिस में लाएँ। थोड़ा-सा इतना स्ट्रेट ना बोलें कि सामने वाले को बिल्कुल चुभ जाए। सैटर्न जो है आपका 17 जनवरी के बाद आपके आ रहे हैं तृतीय स्थान पे। धन स्थान का स्वामी आ रहा है आपके तृतीयेश में और मूल त्रिकोण अपनी राशि में आ रहे हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप जितना पराक्रम करोगे इस साल, उतना ही आप फाइनेंशियल गेन को पाओगे। स्पेशली जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जिनका वर्क ही कहीं ना कहीं से टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, आईटी सेक्टर से जो जुड़े हुए, जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही उनको लाभ मिलना ही मिलना तय है। और जब ये पता हो कि मुझे हार्ड वर्क का रिजल्ट मिल जाए, तो ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हार्ड वर्क करने के बाद भी हम जानते हैं कि रिजल्ट मिले ये ज़रूरी नहीं है। पर आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके बाद 17 जनवरी के बाद आपके शनि जो है आपके पराक्रम स्थान पे आ रहे हैं। छोटे भाई बहनों के भी जिन लोगों के हैं उनको लाभ मिलेगा, उनसे आपको, और उनकी खुद की लाइफ भी अच्छी जाएगी। जिनके नहीं भी हैं उनके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय यार यात्राएँ बहुत ही होंगी आपकी, और यात्राएँ आपके बेनिफिट के लिए होंगी। तो ये बेनिफिट होंगी, और जितना आप मेहनत करते जाओगे उतना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट में मिलाएंगे। फिर शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान पे है, जहाँ पे कि देखिए अप्रैल के बाद यहाँ पर 24-22 अप्रैल के बाद यहाँ पे गुरु भी जो है वो मेष उसमें आ जाएंगे एक स्थिति, और राहु यहाँ पहले से हैं। सैटर्न और राहु जब एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाएगा, तो जो लोग भी टेक्निकल फील्ड में हैं वो एक हाइप पे पहुंचेंगे। जो भी स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो कि टेक्निकल लाइन जिन्होंने ऑप्ट किए, उनके लिए नए नए अवसर बनेंगे। बहुत अच्छे अच्छे अवसर, उनके अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगी। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से रिलेटेड कोई विदेशी लैंग्वेज सीख रहे हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो राहु है वो विदेश का कारक है। सैटर्न जो है वो टेक्निक, राहु और दोनों मिला के जो है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए बैठे हैं। फिर सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे जा रही है, तो आपका भाग्य जो है आपके कर्म से जुड़ा रहेगा। आप जैसे कर्म करोगे आपका भाग्य उसी के अकॉर्डिंग होगा। मेरा अच्छा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका भाग्य निश्चित ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई कर्म ही नहीं कर रहे हो और आप सोचो कि सैटर्न की एनर्जी आपके फेवर में होगी, तो वो पॉसिबल नहीं होगी। फिर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर या किसी को भी ब्लेम करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। देखिए, ब्लेम हम किसी को भी कर लें, पर सच बात है कि हमारे सुख और दुख, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की ही है, और सारा हमको सहना भी खुद अकेले ही है।
तो आप कोशिश करिए कि इस समय हार्ड वर्क करें और हार्ड वर्क का आपको रिज़ल्ट मिलेगा डेफ़िनेटली। सूर्य बुध तो इस महीने के कुछ 20-25 दिन तक ही बने रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस आपका पूरी तरह से बनाए रखे हुए हैं क्योंकि आपके भाग्येश है, तो आपके स्वाभिमान बढ़ा है। इस समय आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई है और आपके सैटर्न जो हैं जब आपके तृतीय दृष्टि डालेंगे तो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन इस क्षेत्र में तो के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग जो होंगे लव रिलेशनशिप के लिए थोड़ा-सा ये उतना फ़ेवरेबल नहीं है जब तक यहाँ पे गुरु अप्रैल से पहले नहीं आ जाते। कई लोग इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन या फिर इस तरह के संबंध बनाएँगे। कुछ लोग नेट के माध्यम से जुड़े होंगे क्योंकि राहु जो है ना टेक्निक का कारण है। फ़ॉरेन कुछ लोग विदेशी मतलब अलग ही कल्चर के लोगों से विदेश देखिए अलग कल्चर का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि देश छोड़ के दूसरा। कोई इंसान ईस्टर्न यूपी का है और वो साउथ इंडिया की किसी से चैटिंग कर रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप में है, तो कल्चर तो वहाँ भी चेंज हुआ है ना। तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोकेलिटी के कई लोगों का अफेयर होगा। फिर भी कुछ लोगों में स्पष्टता नहीं रहेगी, कुछ लोग उसमें चीट भी हो जाएंगे क्योंकि राहु है इल्यूजन फैलाता है, कई लोग उसमें चीट भी हो जाएंगे। कई लोग हैं जिनके दोनों की एनर्जी मैच कर रही, उनके लिए अच्छा भी रहेगा। और संतान के क्षेत्र में भी कई लोग कंसीव करेंगे, उनके लिए भी अच्छा अवसर है। फिर जो है इनकी जो सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान में जाएगी जहाँ पे 5वीं सिंह राशि पड़ी है, तो एक्टिवनेस आपके बनाए रखेगा, भाग दौड़ बने रहेंगे, यात्रा आपकी बनी रहेगी। फिर आपकी जो 10वीं दृष्टि जो है 12वें स्थान पे है, 12वें स्थान पे इसकी जो 10वीं दृष्टि है वो भी फॉरेन लैंड से आपको जोड़ेगी और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। आपके खर्चों पर भी वो थोड़ा सा नियंत्रण रखेगी या फिर आपके खर्चे होंगे भी तो डिफरेंट स्किल में होंगे। हार्डवेयर से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग लोहे के काम से जुड़े हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है, एक्सपोर्ट का काम है और जिनका कोई भी बिज़नेस इस तरह का है जिसमें कि सैटर्न की इसमें इन्वॉल्व है, जो लोग मासेस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो लोग कुछ एनजीओ से रिलेटेड काम करते हैं जिसमें गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं या फिर स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं या फिर उनकी कंपनी कुछ ऐसा काम करती है जिसमें बहुत सारे लोगों का बेनिफिट भी जुड़ा होता है, उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जब ये सैटर्न जो है 22 मार्च के बाद अपने पंचम स्थान में आएंगे तो कुछ समय के लिए जैसा मैं बताती रही हूँ कि एक गुरु चंडाल योग बनेगा। राहु और गुरु दोनों एक उसमें, क्योंकि राहु जो है धीरे धीरे क्रॉस करते हुए मीन की तरफ बढ़ेंगे और काफ़ी समय तक कम से कम मार्च से लेके अप्रैल से लेके अक्टूबर तक राहु और उनकी कंजक्शन की युति बनी रही। उसी बीच में थोड़ा सा जुपिटर आएंगे, फिर वक्री होंगे तो फिर बैक होंगे। वो मैं बीच-बीच में जब मंथली जब मैं प्रेडिक्शंस लेकर आऊँगी तो वो मैं आपको स्पष्ट क्लियर करती रहूँ। अभी मैं ओवरऑल बता रही हूँ, एक वीडियो में इससे ज़्यादा बताना पॉसिबल नहीं है। तो फिर जब पंचम स्थान पे आएँगे, पंचम स्थान इनका खुद का स्थान है और यहाँ पे मेष राशि पड़ी हुई है। मेष राशि देखिए, मेष राशि जो है ना वो गुरु के लिए बहुत फेवरेबल राशि है क्योंकि मंगल और गुरु बहुत अच्छी एनर्जी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और यहाँ पर गुरु जो है बहुत ही कंफर्ट हो के आपके संतान के क्षेत्र में आपको कुछ शुभ समाचार मिलेगा और गुरु राहु की एनर्जी जो मिलेगी तो आप जो है उसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, स्पेशली नई टेक्नोलॉजी में, नई चीज़ों में। जब गुरु यहाँ आएंगे तो उसकी आपकी 5वीं दृष्टि आपके 9वें स्थान में बढ़ेगी जो आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। फिर इसकी जो 5वीं दृष्टि 9वें स्थान में पड़ेगी, फिर इसकी 7वीं दृष्टि एकादश स्थान पे पड़ेगी। बड़े भाई बहनों का, सोशल सर्किल का, आपके सामाजिक संबंधों का दायरा भी बढ़ेगा। उससे बहुत ही रेपुटेटेड प्रभुत्व लोग उससे जुड़ेंगे। हो सकता है कई लोगों की लाइफ में कोई मोटिवेशनल गुरु उन्हें मिले जो उन्हें मोटिवेट करे। ये कोई भी हो सकता है, आपके देखा हुआ, अनदेखा हुआ, कोई यूट्यूब में कोई भी हो सकता है। फिर इसकी 9वीं दृष्टि लग्न में डालेगी जो आपके अंदर साहस का, कॉन्फिडेंस का, अपने ऊपर एनर्जी सेंट्रलाइज करने का विज़न आपका क्लियर रखेगी। आपका विज़न बिल्कुल क्लियर होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। दूसरी तरफ शनि जो है वो आपका हार्डवर्क आपको करवा रहे हैं। मंगल 6ठे स्थान पे होने से शत्रुहंता योग बना रहा है। मंगल जो है आपके पंचमेश हैं और आपके व्ययेश हैं।
तो व्यय का अपने से एक स्थान आगे गए हैं। छठे स्थान मंगल का बहुत ही कंफर्ट स्थान है, शुक्र की राशि में गए हैं, लेकिन वहाँ पे जाकर वो शत्रु हंता योग बनाएंगे। कोई शत्रु आपके सामने टिकेगा नहीं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अपना डेली रूटीन आप मेंटेन रखिएगा और जो भी आपने गोल्स बनाया है उसमें हार्ड वर्क आप डेफिनेटली करिएगा। शनि की स्लो एनर्जी है पर देंगे आपको ज़रूर। साल के अंत तक आते आते आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे जो पिछले कई सालों से आप सोच रहे थे या फिर नहीं कर पा रहे थे। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिले, बहुत लाभ मिले। या फिर जो लोग आजकल देखिए एस्ट्रोलॉजी की जो पुरानी बुक्स थी वो टिपिकल प्रोफेशंस पे बनी थी, इसीलिए जब मुझसे कोई पूछता है कि जॉब क्या है, करियर क्या है, तो करियर के आजकल प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि कई कई करियर तो मैं बोलूँ मुझे पता ही ना हो, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर, उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको हर लाइन के बारे में पता हो। वो बस सिर्फ एनर्जी बता रहा है कि किस तरह का जाएगा। आजकल इतने सारे करियर ऑप्शन हैं, ये बता रहा है कि आपका पॉजिटिव जाएगा। फिर आप किस करियर में जाते हो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कुछ आपकी पर्सनल एनर्जी, कुछ आपका लक, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ नई टेक्निक्स में रोज़ नई टेक्निक्स आ रही हैं। आप किस क्षेत्र में सीख के किस में आगे बढ़ रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके टीचर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा उनका समय जाने वाला है। धनु लग्न वालों, आप लोग हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि खुद जो है गुरु जो है आपको झोली भर भर के देने को तैयार बैठे हैं। एक चीज़ और, केतु की एनर्जी को अगर हम आप देखें तो ये जो है अक्टूबर तक जो है वो केतु जो है आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, जो आपके सोशल संबंधों को बढ़ा रहे हैं, अकस्मात गेन भी दे रहे हैं। और वहाँ पे केतु जो है कंफर्ट स्थिति में है। एकादश स्थान पे सारे ग्रह जो होते हैं वो कंफर्ट ही होते हैं। फिर अगर जब ये 30 अक्टूबर के बाद राहु जो है गुरु को छोड़ के चले जाएंगे चतुर्थ स्थान पे और केतु आ जाएंगे दसम स्थान पे, उससे पहले आपको अपना सारा काम कर लेना है। क्योंकि जब यहाँ पर राहु आएंगे चौथे स्थान पे तो थोड़ा सा आपके घर के सुखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या कई लोग जॉब को चेंज भी कर देंगे। और डिटैचमेंट सा एक होता है, देखिए फेजेस तो आते रहते, कभी बॉस का प्रेशर कुछ अचानक आएगा कि मैं छोड़ दूँ, उस समय आपको संभल के रहना और कोशिश करना है कि आपने जितनी मुश्किल से अपना एम्पायर खड़ा किया है उसको आप डिस्ट्रैक्ट ना करो। अगर वो आपके बेनिफिट के लिए तब तो ठीक है, क्योंकि ज्ञान आपका बना रहेगा। तो अगर वो जॉब चेंज करना आपके बेनिफिट के लिए ठीक है, सोच के समझ के आप निर्णय लीजिएगा और अपनी बृहस्पति को आप स्ट्रेंथ करिए दीजिएगा। छठे स्थान पे मंगल बैठ के ये अपनी चौथी दृष्टि भाग्य स्थान पे डाल रहा है, जहाँ पे सूर्य का नंबर बढ़ रहा है, जो कि आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। आपके प्रयासों से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। सातवीं दृष्टि जो है वो व्यय स्थान में जा रहा है, वहाँ पर भी आपका अपने खुद के नंबर को देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके व्यय को मांगलिक कार्यों में अच्छे काम कराएंगे। कई लोग स्टडीज़ वगैरह में लोन लेंगे, लोन लेके स्टडीज़ भी कई लोग करें, उसको चुका भी देंगे, पर्सनल लोन कई लोग ले सकते हैं। उसके बाद इसकी आठवीं दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, जो आपके अंदर अदम्य साहस का संचार करेगी। आप बहुत ही साहसी तरीके से अपनी चीज़ों में आगे बढ़ोगे। और आपको रेमेडी के तौर पे सिर्फ एक काम करना है कि आपको जो है केसर का जो पीले केसर या चंदन का तिलक जो है माथे पे लगाना है। अगर आप नहीं लगा सकते, आपका कोई जॉब प्रोफाइल ऐसे है कि आप नहीं ऐसे लगा के जाना चाहते हो, तो आप इसका छोटा सा एक उपाय कर सकते हो। हल्दी या पीला चंदन जो भी आपको सूट करे, आप जो है पे जीभ में लगा के जीभ के बाद फिर अपनी नाभि में लगाइए। ठीक है, दोनों जगह दिखेगा नहीं। वैसे तो माथा, जीभ, नाभि होना चाहिए। माथे में अगर आप किसी वजह से नहीं लगा सकते तो जीभ और नाभि, अगर आप लगा सकते हो तो माथे में लगाइए, जीभ में लगाइए, नाभि में लगाइए और फिर घर से बाहर निकलिए। बहुत ही अच्छी कुछ कई लोग जैसे मौली भी येलो कलर की बांध सकते हैं अपने हाथ में।
बृहस्पति को इन्हेंस करने का एक और तरीका है कि जो लोग दूध पीते हैं, उनको दूध से कोई एलर्जी नहीं हो, तो रात को सोते वक्त वो दूध में हल्दी डाल के पिएं। उससे भी जो बृहस्पति की डिग्री होगी वो बढ़ेगी। गुरुओं का आदर करिए। गुरु समान जो लोग हैं, टीचर्स हैं, गुरु है, मोटिवेटेड लोग, किसी को भी ना खराब मत बोलिए। अगर आप उसकी बातों से एग्री नहीं भी करते तो एग्री ना करने का भी अपना एक तरीका होता है कि आप विनम्र तरीके से बोलिए, हाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसे है ऐसे। तो इससे क्या है कि सामने वाले का अपमान नहीं करिए, क्योंकि गुरु उससे खराब हो जाता है। तो आप अपने टीचर्स का, अपने जो भी आपके गुरु हैं, अपने घर में जो आपके बड़े हैं, जो तो उनको आप सम्मान दीजिए। उससे इससे भी आपकी बृहस्पति ठीक होगा। जो लोग अगर व्रत रह सकते तो थर्सडे का फास्ट भी, अगर अगर वीकली एक दिन रहना चाहे तो। मैं फास्ट करने में बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती, पता नहीं किसकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, आप फास्ट करने में कंफर्ट हो, तो आप थर्सडे का फास्ट भी रख सकते हो। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्ट लगे। लेकिन बिहेवियर रेमेडी सबसे ज़्यादा तेज़ी से इफ़ेक्ट करती है। और ट्रस्ट मी, जितना कर्म कांड करना मुश्किल नहीं होता, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है बिहेवियर में कोई भी चीज़ चेंज करने का। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ 2023 आपका बहुत ही अच्छा बीते। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो मुझे दीजिएगा। कुछ छूट गया हो इस वीडियो में तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगी। नमस्कार।